हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये मेरी स्वेटर बनके कंप्लीट हो गई है और ये मैं आपको आज बताऊंगी। ये जो मैंने साइड वाला ये बनाया है शोल्डर, ये देखिए, ये जो बनाया है ये दूसरा मैं आपको बना के बताऊंगी। ये मैंने किस तरह से बनाया है। एक साइड का मैंने बनाया है, दूसरी साइड का ऐसे ही छोड़ा है। ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बाकी ये सारी कंप्लीट हो गई है। ये पॉकेट वगैरह मैंने सिल ली है, सिलाई कर दी है। और ये भी एक साइड की मैंने सिलाई कर ली है, दूसरी साइड से मैंने ओपन रखी हुई है। ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये मैंने किस तरह से बनाया है ये वाला। तो चलिए अब मशीन में चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से बनता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये शोल्डर वाली साइड है, इस तरह से हमने इसको इस तरह से भरने हैं ये फंदे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे हमने उठाते जाना है और यहाँ तक मैंने 120 फंदे भरे हुए हैं। तो ये जो मैंने इस साइड का बनाया हुआ है, इसमें मैंने 120-25 फंदे भरे हैं, तो उतने ही हम इसमें भरेंगे। इस तरह से हमने इसमें लगा लेना है और फंदे हमने इस तरह से उठाने हैं। ये जो हमने यहाँ से फंदे घटाए हुए हैं, इनको हम, ये जो खड़ा खड़ा फंदा दिख रहा है, इसको हम इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे। इसी तरह से सारे फंदे उठाते जाएंगे और मशीन में भरते जाएंगे। ये सारे फंदे हमने उठाने हैं। जहाँ पे बहुत टाइट जाएगा वो वाला फंदा हमने छोड़ देना है, बाकी के फंदे हम सारे इसमें भर लेंगे। ये बिल्कुल लास्ट वाली लाइन उठानी है हमने। ये जो चेन जैसी दिख रही है, ये जो चेन दिख रही है, इसका हमने ये वाला फंदा नहीं उठाना है, ये वाला उठाना है इस तरह से। तो ये सभी फंदे उठाने हमने। यहाँ पे हमको लगेगा कि ये जहाँ आ रहा है तो छोड़ देना है, बाकी हम सभी इसमें डालते जाएंगे। तो ये मैंने सारे फंदे यहाँ पे भर लिए हैं। अब ये वाला धागा यहाँ पे लगाएंगे। तो ये मैंने सारे फंदे यहाँ पे भर लिए हैं। अब ये वाला धागा यहाँ पे लगाएंगे। तो ये 2 रो लगाने के बाद हमने यहाँ से लास्ट में 2-3 नीडल छोड़ के एक नीडल आगे कर लेनी है और 4-4 नीडल के बाद एक नीडल आगे करनी है। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने 2 छोड़े हैं और फिर एक नीडल आगे कर ली है, फिर 4, फिर एक नीडल आगे, फिर 4, फिर एक आगे, फिर 4 छोड़े हैं पीछे, फिर एक आगे कर ली है। तो अब हमने क्या करना है, इस नीडल को इस तरह से खाली करके यहाँ पर डालना है और इसको खाली करके ये वाला फंदा हमने निकाल के यहाँ डाल देना है, चाहे यहाँ डाल देना है। इसको खाली कर देना है नीडल को और खाली करने के बाद इसको पीछे कर लेना है। हर 4-4 नीडल के बाद एक नीडल खाली रखेंगे। तो ये 4-4 फंदे के बाद मैंने एक फंदा खाली कर लिया है और नीडल को पीछे रख लिया है। बाकी के फंदे भी हम सेम ऐसे करेंगे, पूरे लास्ट तक ऐसे ही करेंगे। अब इनको आगे ले लेते हैं। तो जो फंदा हमने खाली किया वो वाली नीडल हमारी पीछे आ गई है और बाकी के हमने आगे ले लिए हैं। अब हम इसको चला के देखेंगे। तो जहाँ जहाँ पे नीडल में धागा नहीं आया है वहाँ पे हम ठीक कर लेते हैं इसको।
तो यहाँ पे हमारे 4-4 फंदे आ गए हैं और एक एक निडल पीछे आ गई है। तो इस तरह से हमने इसको बनाना है। तो यहाँ पे मेरी हो गई है 1 2 3 4 रो हो गई हैं। 1 2 3, यहाँ पे हमने टोटल 22 रो लगानी है। तो इनको मैं लगा लेती हूँ, फिर हम देखते हैं ये किस तरह से बन के आता है। तो यहाँ पे मैंने 22 रो लगा ली है। अब हमने यहाँ पे रोड डालनी है ये वाली और इसको फोल्ड कर देना है इस तरह से। यहाँ पे कहीं से भी फंदा उठा के अटैच कर लेते हैं। रोड को पहले हम सेट करेंगे, उसके बाद हम पूरा सीधे सीधे फंदे भरेंगे इसमें। तो ये रोड हमने सेट कर ली है। अब हम इस तरह से फंदे उठाएंगे। ये जो हमारी सीधी सीधी लाइन है, यहाँ से पूरी सीधी सीधी रो उठाएंगे हम और ये वाले फंदे उठा के यहाँ पे अटैच करेंगे। तो इस तरह से जो नीडल पीछे हैं उनको पीछे ही रखना है और जिन नीडल में फंदे हैं उन्हीं नीडल में हम इनको डालेंगे। एक एक नीडल छोड़ के डालते जाना है। इसको बीच बीच में डालेंगे, बीच बीच में नीडल छोड़ देंगे। इसको बस अटैच करके हमने बंद ही करना है। इस तरह से सारे फंदे अटैच करेंगे। तो ये 2 रो लगाने के बाद हमने यहाँ से लास्ट में 2-3 नीडल छोड़ के एक नीडल आगे कर लेनी है और 4-4 नीडल के बाद एक एक नीडल आगे करनी है। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने 2 छोड़े हैं और फिर एक नीडल आगे कर ली है, फिर 4, फिर एक नीडल आगे, फिर 4, फिर एक आगे, फिर 4 छोड़े हैं पीछे, फिर एक आगे कर ली है। तो अब हमने क्या करना है, इस नीडल को इस तरह से खाली करके यहाँ पे डालना है और इसको खाली करके ये वाला फंदा हमने निकाल के यहाँ डाल देना है, चाहे यहाँ डाल देना है। इसको खाली कर देना है नीडल को और खाली करने के बाद इसको पीछे कर लेना है। हर 4-4 नीडल के बाद एक एक नीडल खाली रखेंगे। तो ये 4-4 फंदे के बाद मैंने एक एक फंदा खाली कर लिया है और नीडल को पीछे रख लिया है। बाकी के फंदे भी हम सेम ऐसे करेंगे, पूरा लास्ट तक ऐसे ही करेंगे। अब इनको आगे ले लेते हैं। तो जो फंदा हमने खाली किया वो वाली नीडल हमारी पीछे आ गई है और बाकी के हमने आगे ले लिए हैं। अब हम इसको चला के देखेंगे। तो जहाँ जहाँ पे नीडल में धागा नहीं आया है वहाँ पे हम ठीक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे 4-4 फंदे आ गए हैं और एक एक नीडल पीछे आ गई है। तो इस तरह से हमने इसको बनाना है। तो यहाँ पे मेरी हो गई है 1 2 3 4 रो हो गई हैं। 1 2 3, यहाँ पे हमने टोटल 22 रो लगानी है। तो इनको मैं लगा लेती हूँ, फिर हम देखते हैं ये किस तरह से बन के आता है। तो यहाँ पे मैंने 22 रो लगा ली है। अब हमने यहाँ पे रोड डालनी है ये वाली और इसको फोल्ड कर देना है इस तरह से। यहाँ पे कहीं से भी फंदा उठा के अटैच कर लेते हैं। रोड को पहले हम सेट करेंगे, उसके बाद हम पूरा सीधे सीधे फंदे भरेंगे इसमें। तो ये रोड हमने सेट कर ली है। अब हम इस तरह से फंदे उठाएंगे। ये जो हमारी सीधी सीधी लाइन है, यहाँ से पूरी सीधी सीधी रो उठाएंगे हम और ये वाले फंदे उठा के यहाँ पे अटैच करेंगे। तो इस तरह से
जो नीडल पीछे हैं उनको पीछे ही रखना है और जिन नीडल में फंदे हैं उन्हीं नीडल में हम इनको डालेंगे। एक एक नीडल छोड़ के डालते जाना है। इसको बीच बीच में डालेंगे, बीच बीच में नीडल छोड़ देंगे। इसको बस अटैच करके हमने बंद ही करना है। इस तरह से सारे फंदे अटैच करेंगे।